हेलो फ्रेंड्स, हम में से कई सारे स्टूडेंट्स रेलवे में टीसी की जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि रेलवे में टीसी के जॉब के लिए किस प्रकार से अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि रेलवे में टीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, टीसी बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, टीसी बनने के लिए आपको कौन सी एग्जाम देनी पड़ेगी, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक्स रीड करनी पड़ेगी। और दोस्तों, एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रेलवे में टीसी की जॉब हासिल कर लेने के बाद आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी और आपको गवर्नमेंट की कौन कौन सी सुविधा दी जाएगी। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रेलवे की टीसी के करियर के बारे में फुल डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रेलवे में टीसी का काम क्या होता है। दोस्तों, टीसी का फुल फॉर्म टिकट कलेक्टर होता है। इसे टीटीई के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे में टीसी का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। टीसी का काम रेलवे में पैसेंजर्स की टिकट चेक करने का होता है। इसके साथ साथ पैसेंजर की समस्याओं को सुलझाने का काम भी टीसी का ही होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास टिकट नहीं रहती है तो दोस्तों टीसी ही होता है जो उस व्यक्ति को जुर्माने के रूप में फाइन लगाता है। अगर किसी यात्री को सीट नहीं मिलती है तो टीसी का काम सीट देना भी होता है। इसके अलावा यात्रियों के बीच अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसे सुलझाने का काम भी टीसी का ही होता है। अभी दोस्तों, हम लोग ये जान लेते हैं कि रेलवे में टीसी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो दोस्तों, रेलवे में टीसी बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। आपकी एज 18 साल से लेके 30 साल तक की होनी चाहिए। अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के पर्सन हो तो दोस्तों आपको 3 साल तक की छूट दी जाती है। इसके साथ साथ आपको अपनी 12th मिनिमम 50% मार्क्स से पास आउट होना कंपलसरी है। आप अपने 12th किसी भी स्ट्रीम से पास आउट कर सकते हो, यानी टीसी के जॉब के लिए हर एक स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। बस आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास आउट होना जरूरी है। अभी दोस्तों, हम लोग ये जान लेते हैं कि रेलवे में टीसी बनने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा और उस एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेलवे में टीसी का जॉब पाने के लिए आपको अपने 12th कौन से भी स्ट्रीम से पास आउट करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको आरआरबी का टीसी का फॉर्म फिलअप करना होता है। इसके बाद आपको आरआरबी के टीसी के एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है। इस एग्जाम के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। पहले होता है रिटन एग्जाम। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, यानी ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसके अंदर आपको 4 सब्जेक्ट पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, तार्किक और गणित। ये 4 सब्जेक्ट पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टाइप में आंसर देना होता है। अगर आप इस एग्जाम को अच्छी तरीके से पास आउट करते हो तो इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में आपके शरीर की जांच होती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। इंटरव्यू स्टेज काफी इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। इंटरव्यू टेस्ट में आपको कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं या फिर आपको कुछ ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जाता है जहाँ पर जजेस ये देखना चाहते हैं कि उस कंडीशन में आप क्या फैसला लोगे। अगर आप ये इंटरव्यू सक्सेसफुली पास आउट कर लेते हो तो दोस्तों आपका टीसी के जॉब के लिए सिलेक्शन हो जाता है और आपको बाद में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग में आपको फुल डिटेल में टीसी का वर्क समझाया जाता है और आपको किस सिचुएशन में किस प्रकार से डील करनी होती है इसके बारे में भी सिखाया जाता है। अगर दोस्तों हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करें तो दोस्तों इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको अपना पढ़ाई का एक रूटीन बनाना पड़ेगा। उस रूटीन के हिसाब से आपको हर दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको मोस्टली सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स पर ज्यादा ध्यान देना है। इसके लिए आपको एवरीडे अखबार पढ़ना जरूरी है। इसके बाद आपको पिछले 3 सालों के रेलवे के टीसी के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं। आपको उनको डेली बेसिस पर स्टडी करना है और उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है और आपको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप चाहो तो इस एग्जाम के लिए कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। और रही बात बुक्स की, तो दोस्तों इन बुक्स को आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। इन बुक्स की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
अगर बात करें सैलरी की और सुविधा की, तो दोस्तों अगर आपको रेलवे में जॉब मिल जाती है तो दोस्तों एज अ फ्रेशर आपको रेलवे में 25,000 रूपए की सैलरी दी जाती है और इस सैलरी के ऊपर आपको इंसेंटिव और काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। मतलब अगर हम लोग ग्रॉस सैलरी की बात करें तो दोस्तों एज अ फ्रेशर आपको 28,000 रूपये की सैलरी इन हैंड दी जाएगी। इसके बाद जैसे आपके पास मिनिमम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों आपकी सैलरी 35,000 रुपीज से लेके 40,000 रुपीज तक चली जाती है। ये जो मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ ये लोकल ट्रेन में वर्क करने वाली टीसी की सैलरी है। अगर दोस्तों आपको एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर टीसी की जॉब मिल जाती है तो दोस्तों वहां पर आपको मिनिमम सैलरी 60,000 रूपये से लेके मैक्सिमम 90,000 रुपीज तक की सैलरी आपको पर मंथ दी जाती है। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली का हर एक मेंबर ट्रेन में फ्री में ट्रैवल कर सकता है और अगर आपको एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर टीसी का जॉब मिल जाता है तो उस समय आपके रहने का खाने का सारा खर्च रेलवे खुद उठाती है। इसके साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाता है। और दोस्तों ये तो गवर्नमेंट जॉब है तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट जॉब के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और एंड में आपको पीएफ भी स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि टीसी के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल गया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो